Hello, good evening, student. I'm audible to you. Jagveer, good evening. I'm audible to you. Hello, student. Good evening. I'm audible to you. Sir, I am fine, sir. Yeah. जगवीर, आपकी वॉइस पे क्लियर नहीं आ रही. कैन यू आप क्या माइक के पास आके बोल सकते हैं अगर पॉसिबल हो तो? कैन यू स्पीक? 2 मिनट सर, 2 मिनट दीजिए मुझे. यस जगवीर, व्हाट इज डाउट? आपका डाउट क्या है? 2 मिनट दीजिए हेलो जगवीर, आई एम ऑडिबल टू यू. सर. हेलो यस यस जगवीर. सर, 2 मिनट रुकिए सर, मैं ब्लूटूथ कनेक्ट करता हूँ सर. ओके ओके ओके, मैं वेट कर रहा हूँ. हेलो बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल. हेलो आता फर्स्ट प्रिंसिपल है सिलेबस में. हेलो फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव है. हेलो यस यस जगवीर. हेलो. यस जगवीर, यू कैन स्पीक. आप बोल सकते हैं. हाँ सर, तो मेरे को सर कल क्या है कि मैं सर आपको पहले मेरी सिचुएशन बता देता हूँ सर. हाँ ओके सर, कल मेरा पेपर है मैथमेटिक्स का. ओके 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 बेसिकली आई एम द स्टूडेंट ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट. ओके And I don't know about the very much in mathematics because I am 10 pass and I am not choose the subject of mathematics. ओके तो सर प्लीज सर, ये कल मेरा पेपर है तो सर 2-3 टॉपिक्स है सर. तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें डेरिवेटिव्स है सर. ओके तो ओके आप मुझे समझा दे तो सर मैं क्या कि पासिंग मार्क्स का जुगाड़ हो गया. ओके. जगवीर, जो आपका क्वेश्चन डेरिवेटिव पूछ रहा है, मतलब वो किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है? थ्योरेटिकल क्वेश्चन मींस अगर टॉपिक बता सके, क्योंकि डेरिवेटिव काफी लंबी टॉपिक है, तो अगर आप टॉपिक बता दें तो दैट इज मोर बेटर. सर डेरिवेटिव का मैं बता देता हूँ सर. इसमें एक तो डेरिवेटिव आता है, मतलब कि एक तो डेरिवेटिव है सिंगल डेरिवेटिव, मतलब कि वो 10x वाले लोग वाले और क्या नाम है, एक मतलब fx बराबर x क्यूब ऐसे, मतलब कि ऐसा कुछ है. हाँ हाँ तो एक तो क्या नाम, मैं 2 मिनट रुके सर, क्या मैं ऐसे मतलब हो जाता है सर ऐसे. हेलो. हाँ. यस यस जगवीर. 2 मिनट में देख के बता देता हूँ सर कैसा है. ओके ओके. अगर पॉसिबल हो, अगर जगवीर आपके पास क्वेश्चन हो ना, वो आप क्वेश्चन सेंड कर दीजिए कमेंट बॉक्स में अगर हो सके तो. नहीं तो मैं टॉपिक तो पढ़ा ही रहा हूँ. सर क्वेश्चन तो है सर, लेकिन मेरे को क्या है कि जिनका कुछ है, मतलब वो भी कहते हैं ना किसी भी चीज को अगर करने से पहले उसकी जड़ जड़ मतलब कि उसका स्टार्टिंग से पढ़ना चाहिए, लेकिन मेरे को कुछ पता नहीं है सर, तो सर इसलिए मैं. ओके 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 ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं बेसिक डेरिवेटिव राइसिंग जगवीर. ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूँ? शुड आई स्टार्ट? ये सर ठीक है. देखिए, सबसे बात करते हैं डेरिवेटिव होता क्या है. आपने 9th क्लास, ठीक है, आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा कि अगर मैं आपको, ठीक है, मैं अगर बात करूँ तो लेट्स से आपको कोई फंक्शन गिवन है. आई थिंक आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा किसी फंक्शन का स्लोप क्या होता था. अगर ये स्ट्रेट लाइन है, पता है कि जो उसका स्लोप होता है वो tan थीटा के बराबर होता है. अगर ये स्ट्रेट लाइन जो है, ठीक है, इस एक्स के साथ एंगल थीटा बनाए तो हम क्या बोलते थे कि जो इसका स्लोप होता था वो किसके बराबर होता था? इसका स्लोप आपका tan थीटा के बराबर होता था. ये तो मैं पता है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है. लेकिन अगर ये क्या हो, अगर ये जो कर्व हो वो वेरिंग कर्व हो. एग्जांपल के लिए हमने कोई एक ऐसा फंक्शन बनाया, मान लेते हैं कोई आपका फंक्शन है, ठीक है. अब इसका अगर स्लोप फाइंड करें तो हमें पता है कि इसका स्लोप वेरी करेगा. यहाँ पे कोई स्लोप कुछ और होगा, यहाँ पे आपका स्लोप कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ स्लोप और होगा, यहाँ पे आपका स्लोप कुछ होगा, एंड सो ऑन. ठीक है, तो ऐसे फंक्शन का मींस अगर फंक्शन स्ट्रेट लाइन नहीं है तो इसको इसको सॉल्व करने के लिए डेरिवेटिव इसका स्लोप क्या होगा किसी किसी पॉइंट में. ठीक है, डेरिवेटिव का बस इसी का एप्लीकेशन डेरिवेटिव है. इसको पता करने के लिए हम डेरिवेटिव पढ़ते हैं. ठीक है, डेरिवेटिव में जो आपका फर्स्ट आता है, ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट आता है इसको फर्स्ट प्रिंसिपल. फर्स्ट प्रिंसिपल आपका क्या होता है? देखिए, अगर मैं बात करूं, आप स्लोप फाइंड क्या कर रहे हैं, मींस आप बेसिकली क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं किसी पॉइंट पे टेंजेंट खींचूं तो जो टेंजेंट होगा वो जितना एंगल बना रहा होगा एक्स एक्सिस के साथ, उसका जो tan होगा, ठीक है, tan ऑफ दैट थीटा इसको स्लोप एट दैट पॉइंट. मान लेते हैं आपका कोई कर्व है, लेट्स से दिस इज fx, और यहाँ पे आपकी वैल्यू x1 है. तो अगर मैं पूछूं कि बताइए x1 पे स्लोप क्या होगा या फिर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो हम क्या बोले, अगर हम इस पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचें तो जो ये एंगल जो टेंजेंट होगा, ये जो स्ट्रेट लाइन होगी इस पॉइंट पे, तो ये जो एंगल बना रही होगी एक्स के साथ, उसका जो tan होगा दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव. इसी को फाइंड करने के जो आपको पहला टॉपिक है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल. तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर इसको थोड़ा मैं बड़ा बनाऊं, अगर इसको एक्सप्लेन करूं, व्हाट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल. सर क्या आप सुन रहे हैं मेरे को? मैंने आपसे क्या बोला, बेसिकली अगर चाहे फंक्शन कितना ही वेरिंग हो, ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं कि एक इन्फिनिटी स्मॉल इंटरवल में वो एज ए स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव कर रहा होगा. कैन यू से दैट? क्या बोल सकते हैं हम लोग?
भले ही फंक्शन आपका कितना ही वेरिंग हो, अगर आप इन्फिनिटी स्मॉल इंटरवल लें, बहुत छोटा इंटरवल लें, तो फंक्शन का जो भी पार्ट होगा वो स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव कर रहा होगा। बोल सकते हैं हम लोग? हेलो यस 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 जगवीर। सर, आप थोड़ा धीरे बोल सकते हैं सर? हाँ, डेफिनेटली आई एम स्पीकिंग स्लोली। एक्चुअली यहाँ पे कई बार मैं धीरे बोला तो वॉइस नहीं जाती, इसलिए मैं तेज बोला था, सॉरी फॉर इट। ठीक है। अच्छा, आप स्पीड की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, स्पीड नहीं, हाँ सर, स्पीड ज्यादा हो रही है। अच्छा, स्पीड, सॉरी फॉर इट। ओके, सो मैंने आपसे क्या बोला, देखिए जगवीर, आपको ये फंक्शन एफ एक्स गिवन है और आपसे क्या पूछा है कि आपको एक्स पे डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या बोला, हम एक इन्फिनिटी स्मॉल इंटरवल लेंगे, तो अगर ये एक्स है तो हमने इसके इन्फिनिटी स्मॉल इंटरवल आगे गए तो हमें क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें स्ट्रेट लाइन की, तो हम क्या बोलते थे, अगर जो 9th क्लास में पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या होता था, अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट लाई कर रहे हैं, मान लेते हैं ये आपका x1, y1 है और जो आपका दूसरा पॉइंट है x2, y2 है। जस्ट अ सेकंड, इसको मैं प्रॉपर, x2, y2 है, तो हम क्या बोलते थे कि जो इसका स्लोप होता था, स्लोप का फॉर्मूला पर क्या होता था, m इज इक्वल टू, बोलेंगे आप साथ में, y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1। ये हमारा स्लोप होता था इस स्ट्रेट लाइन का, है ना। तो अगर हम ये स्मॉल इंटरवल लें, अगर ये एफ एक्स है, तो ये आपका क्या होगा, इस पॉइंट पे जो y की वैल्यू आपको मिलेगी वो आपको क्या मिलेगी, क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे तो आपकी वैल्यू एफ एक्स मिलेगी और यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आपको क्या मिलेगा, यहाँ क्या बोल सकते हैं, जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ पे आप एक्स प्लस डेल्टा एक्स पुट कर दीजिए, है ना। तो ये जो आपको इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो आपको क्या हो जाएंगे, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, अगेन ये जो आपका डेल्टा एक्स है, ये बहुत ही स्मॉल इंटरवल है बिकॉज हम बहुत छोटा इंटरवल ले रहे हैं, मींस हम क्या लिखेंगे, कंडीशन पे क्या है, डेल्टा एक्स टू इन्फिनिटी, सॉरी डेल्टा एक्स टू 0, तो डेल्टा एक्स है वो 0 को टेंड कर रहा है, ये जो गैपिंग बहुत स्मॉल है कि तुम क्या बोलेंगे, ये जो आपका पॉइंट है, अभी के लिए मान लेते हैं एक तो पॉइंट आपका ए आ रहा है और दूसरा पॉइंट आपका बी आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, जो आपका ए का कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके पास, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट आपको हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। चलिए बात करते हैं बी कोऑर्डिनेट की, ये स्ट्रेट लाइन है जो कि हमने बहुत छोटा इंटरवल फंक्शन का लिया है, जिसमें ये स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव कर रहा होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स होगा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, एफ एक्स होगा। हेलो तो अगर हम ये 2 पॉइंट फॉर्म यूज करें तो हेलो हम क्या बोल हेलो सकते हैं कि इस फंक्शन का जो स्लोप होगा एट एक्स इज हेलो इक्वल सर टू, सर 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 ठीक है, एट एक्स हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज नथिंग बट स्लोप इज इक्वल टू हेलो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हेलो हेलो y2 की जगह पे क्या है, f ऑफ x प्लस डेल्टा x, माइनस का y1 की जगह पे क्या है, f ऑफ x डिवाइड बाय x प्लस डेल्टा x हेलो माइनस का x। अच्छा, ये डेल्टा x कहाँ को टेंड कर रहा है, इनमें कंडीशन मान चलिए कि जो हम इंटरवल ले रहे हैं वो इन्फिनिटी स्मॉल है, यानी डेल्टा x हमारा 0 टेंड कर रहा है। तो अगर आप इस लिमिट को सॉल्व करेंगे तो जो हमें वैल्यू मिलेगी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। अब इसी डेरिवेटिव से हमारा जो भी आपके फॉर्मूले होते हैं, जो भी आपने पढ़ा होगा कि साइनस का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइनस होता है, वो सारे फॉर्मूले जितने भी डेरिवेटिव फॉर्मूले वो सभी इसी से ड्राइव है, इसी फॉर्मूले से सारे, ठीक है, डेरिवेटिव फॉर्मूला पर ड्राइव है। ओके, सो एक एग्जांपल लेके चल लेते हैं हम लोग। तो अगर हम एग्जांपल लें, लेट्स से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, उसका हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी लिखेंगे सारे। एग्जांपल लेके चलें, हमसे क्या पूछ रहा है कि बताइए कि साइनस का डेरिवेटिव क्या होगा। अगेन हम क्या बोलेंगे, फॉर्मूला क्या होता था, जो आपका फॉर्मूला दैट इज नथिंग बट एफ ऑफ, लिख लेते हैं यहाँ पे, डी बाय, ठीक है। अच्छा, इसी डेरिवेटिव को, इसी स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं, डी बाई डी एक्स बोलते हैं, ठीक है। अगर फिक्स फंक्शन का डी बाई डी एक्स बोल रहा है, इसका मतलब क्या बोल रहा है, वो आपसे स्लोप की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, डी एफ एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगी, डी एफ एक्स बाई डी एक्स हो जाएगी लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टुवर्ड्स 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स। अब एग्जांपल ले चलते हैं, क्वेश्चन से क्या पूछा है कि बताइए अगर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डेरिवेटिव फाइंड कीजिए। हमें पता है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ये तुमने रटा हुआ है कि साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, सबको पता होता है, बट हम इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से भी करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, डी एफ एक्स बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी एफ ऑफ एक्स प्लस, यस जहांगीर आप कुछ बोल रहे हैं, क्या था, आप कुछ बोल रहे हैं? हेलो यस यस जहांगीर। सर, साइन का कोस होता है, डेरिवेटिव हो गया, ये तो पता है सर। हाँ, बट आई एम सॉल्विंग द फर्स्ट प्रिंसिपल, मैं फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। अगर आपको मैं, इफ यू वांट टू स्किप मैकेनिक्स स्किप दैट पार्ट। नो नो सर सर ओके, प्लीज नाउ नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। हेलो यस 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 जगवीर। सर मेरे को क्या फॉर्मूले वगैरह है नहीं मेरे पास, तो सर क्या वो मेरे पास वो करवा सकते हो दे? ओके, मैं लिखवा देता हूँ, मैं आपको सेंड भी कर दे रहा हूँ, लिखवा भी दे रहा हूँ, चलिए। सर तो बाद अगर में मैं सेंड बात कर करूँ देना फॉर्मूले सर, की, सर बाद में सेंड कर देना फॉर्मूले, या फिर अभी लिखवाओगे? हाँ मैं लिखवा दे रहा हूँ अभी, ठीक है सर। ठीक है। देखिए पहला आपका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, सबको पता है, जो साइंस का डेरिवेटिव होता है, मैं यहाँ पे एफ एक्स लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं डी एफ एक्स बाई डी एक्स लिख रहा हूँ। तो साइंस का डेरिवेटिव आपका क्या होता था, कॉस ऑफ एक्स, सेकेंड पॉइंट कॉस का डेरिवेटिव आपका क्या होता था, माइनस साइन ऑफ एक्स,
ठीक है, अगले फॉर्मूले की बात करें तो sec x का डेरिवेटिव आपका क्या होता था, sec x into tan x, sec x into tan x. नाउ नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें तो cot x का डेरिवेटिव आपका क्या होता था, cot x का डेरिवेटिव आपका होता था माइनस का cosec स्क्वायर x, माइनस का cosec स्क्वायर x, एक मिनट, cosec स्क्वायर x. tan x का डेरिवेटिव आपका क्या होता था, tan x का डेरिवेटिव आपका होता था sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x. कुछ और फंक्शन की बात करें, इनवर्स फंक्शन की बात कर लेते हैं. सो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आपका क्या होता था, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आपका होता था दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अगले पार्ट की बात करते हैं, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर. ठीक है, इसको सेपरेट कर देते हैं, दिस इज सेकंड लिस्ट. थर्ड पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर. नाउ लास्ट पॉइंट की बात करते हैं इनवर्स में, tan cot इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो हमारे हो गए इनवर्स के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव होते हैं. अगले पार्ट की बात करते हैं, e की पावर x का डेरिवेटिव हमेशा कांस्टेंट होता है, e की पावर x. ठीक है, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो e की पावर x ही होगा. अगर मैं बात करूं, अगर आपको a की पावर x गिवन है, एग्जांपल के लिए 5 की पावर x, ठीक है, 7 की पावर x, इस टाइप के फंक्शन गिवन है, इसका डेरिवेटिव क्या होता था, a की पावर x इनटू log ऑफ a. अगली टर्म की बात करते हैं, अगर आपको x की पावर n गिवन है, इसका डेरिवेटिव आपको क्या होता था, n इनटू x की पावर n माइनस 1, पावर उतारी और एक पावर घटाई. ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं. ठीक है, लेट्स से कि आपको वेरिएबल की पावर वेरिएबल गिवन है, मींस आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है x की पावर y, जहां पे ये दोनों वेरिएबल है, कोई फंक्शन हो सकता है, लेट्स से कि sin की पावर cos x. ठीक है, इस टाइप को फंक्शन कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, सबसे पहले उसको क्या करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको x की पावर n मान के. तो अगर हम इसको x की पावर n मान के डिफरेंशिएट करेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y इंटू एक्स की पावर y माइनस 1. उसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे a की पावर x मान के. ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता था, a की पावर x इंटू लॉग ऑफ x. तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज नथिंग बट x की पावर y इंटू लॉग ऑफ x. दिस इज द ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द अलजेब्रिक डेरिवेटिव. चलिए, अब कुछ रूल भी आते हैं डिफरेंशिएशन, तो आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूले हो गए जिसको हमें याद होने चाहिए. नाउ अगले पार्ट की बात करते हैं कुछ रूल्स. पहला जो रूल आपका होता है इसका प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल आपसे क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल आपसे ये कहता है, लेट्स आपको कोई फंक्शन गिवन है fx इंटू जी एक्स, आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है. ठीक है, आपसे बोला कि ये कोई फंक्शन है fx इंटू जी एक्स, दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया, उसका डेरिवेटिव निकालना है. इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, आपका फॉर्मूला क्या होता है, पहले फंक्शन डिफरेंशिएशन, उसके बाद दूसरा फंक्शन ऐसे, दूसरे फंक्शन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसका एग्जांपल भी लेके हम सॉल्व करेंगे, एंड देन प्लस का दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन और पहले फंक्शन को हमने ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया. एग्जांपल के लिए हमसे गिवन है, ये बताइए कि sin x इंटू एक्स स्क्वायर या फिर x की पावर 3 का डेरिवेटिव क्या होगा. ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है. जगबीर आप कुछ बोल रहे हैं क्या, आर यू सेइंग एनीथिंग? हाँ सर, नहीं सर, मैं बाद में वो फॉर्मूले वापस एक बार समझाने मेरे को, क्योंकि समझ आते नहीं है सर, मेरे को आते नहीं, तो आप समझाना नहीं, इक्वेशन करवा दीजिए सर पहले. मीन्स आप ये बोल रहे हैं कि किसी फॉर्मूले को मैं फर्स्ट पॉइंट से ड्राइव करा दूं ना, आप ये बोल रहे हैं? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, जो आपने फॉर्मूले लिखवाए है ना सर, ये हाँ हाँ तो एक बार समझा देना कि किस तरह इनका यूज होता है, कैसे होता है सर, एक बार तो फिर. हाँ हाँ, मैं उसी का यूज कर रहा हूँ, मैं ठीक है, बता रहा हूँ फिर उसी को. करवा दीजिए सर. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग. देखिए आपको, ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको गिवन है sin x इंटू एक्स क्यूब. ठीक है, इस क्वेश्चन को इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हम क्या बोलेंगे, अगर हम इसको fx बोल दें और ये आपको दूसरा फंक्शन है gx है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट रूल आपका क्या कहता है कि अब पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करें. तो बेसिकली हम क्या करना है, d sin x बाय dx, पहले हम sin x का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, उसके बाद gx. ठीक है, सेकंड फंक्शन को ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद आज ये जगबीर, जगबीर आप कुछ बोल रहे थे? सर नहीं बोल रहा था सर, अब ये ट्यूशन. ओके, सॉरी फॉर इट. ओके, सॉरी फॉर इट. तो हम क्या बोलेंगे, उसके बाद हम क्या बोलते थे कि जो आपका सेकंड फंक्शन है उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, मींस हम लोग क्या करेंगे, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, उसके बाद जो पहला फंक्शन है sin x है उसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, जब भी अगर आपको कोई डाउट हो ना, तो आप माइक के पास आके क्वेश्चन कीजिए, बोलिए, क्योंकि इसमें वॉइस बहुत स्लो आ रही है, सो मे बी दिस अपडेट, कोई अपडेट चल रहा हो, तो अगर कोई डाउट हो आप माइक के पास आके बोलेगा. ओके, चलिए अब बात करते हैं हम लोग साइंस के डेरिवेटिव की. हमें फॉर्मूला पता है
कि अगर हम फॉर्मूले में देखें तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता था, कॉस ऑफ एक्स, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो पहला पार्ट है उसका डेरिवेटिव अब क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स इंटू एक्स क्यूब। उसके बाद एक्स की पावर 3 का डेरिवेटिव क्या होता था, हमने फॉर्मूला पीछे पढ़ा है कि अगर एक्स की पावर एन का हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता था आपका, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी जो भी पावर है उसको हमने मल्टीप्लाई किया और एक पावर घटा दी, तो हम क्या बोलेंगे, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पावर उसने उतारी और एक पावर घटाई, तो एक्स की पावर 3 माइनस वन आपका 2 बचेगा इंटू साइन ऑफ एक्स। तो ये हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा किसका, ये हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा आपका साइन एक्स इंटू एक्स क्यूब। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से आपको गिवन है हेलो e की सर, पावर x इंटू सर, सर। टेन ऑफ एक्स। हेलो ये जहांगीर, ये जगवीर। सर, ये वापस समझाइए सर क्वेश्चन एक बार, तो सर क्लियर हो जाएगा फिर। हाँ देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन बेस है वो प्रोडक्ट रूल पे बेस है। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, अगर आपको दो फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, अगर मैं सिंपली ये पूछता कि बताइए साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, तो ये तो फॉर्मूला पता है कि cos x होता है, तो इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं बचा, ठीक है। अगर दो फंक्शन आपको मल्टीप्लिकेशन में साथ गिवन है तो कैसे इसको डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट रूल आपसे क्या कहता है कि आप सबसे पहले किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए, लेट्स से हमने एफ एक्स को डिफरेंशिएट किया डी एफ एक्स बाय डी एक्स, उसके बाद जो दूसरा फंक्शन उसको मल्टीप्लाई कर दिया प्लस का, अब जिसको नहीं डिफरेंशिएट किया था उसको डिफरेंशिएट करेंगे, मींस डी जी एक्स बाय एफ एक्स, डी जी एक्स बाय एफ एक्स, और जो आपका पहला फंक्शन है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेसिकली आपको गिवन क्या था क्वेश्चन में, आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है आपका साइन एक्स इंटू, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अगर मैं मार्कर यूज करूँ यहाँ पे सेकेंड, आपसे क्वेश्चन क्या बोला कि आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है साइन एक्स इंटू एक्स क्यूब, साइन ऑफ एक्स इंटू एक्स क्यूब, इसका आपको सॉरी फॉर इट, इसका आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है, इस पार्ट का। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम क्या बोल सकते हैं, हमने पहले साइन एक्स डिफरेंशिएट किया डी साइन एक्स बाय डी एक्स, उसके बाद जो आपका सेकंड फंक्शन है, ठीक है, जी एक्स, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद हमने एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन किया और साइंस को मल्टीप्लाई कर दिया। साइंस का डिफरेंशिएशन क्या होता था आपका, कॉस ऑफ एक्स, तो हमने यहाँ पे कॉस एक्स लिखा इनटू आपका क्या रहा है एक्स क्यूब, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए अगला पार्ट आपका क्या गिवन है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, हमें पता है कि एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता था, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, पावर उतारी और पावर एक घटा दी, तो अगर यहाँ पे एन की जगह पर क्या 3, तो 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस वन यानी 2 आपका हो जाएगा इंटू साइन ऑफ एक्स, तो मैं साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा साइन एक्स इंटू एक्स क्यूब। कोई डाउट इस पार्ट में ना जगवीर? नहीं सर, इसमें नहीं है कोई। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन रूल की बात करेंगे, क्वेश्चन रूल कैसे सॉल्व करें, फिर हम लोग लॉग पे भी आएंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, अगला क्वेश्चन में गिवन है, चलिए इसको मैं लिख देता हूँ, e की पावर x इंटू टेन एक्स, कैसे करेंगे, सबसे पहले इस फंक्शन डिफरेंशिएशन किसी भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे डी ई की पावर x बाय डी एक्स, दूसरा फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया इंटू टेन ऑफ एक्स, उसके बाद दूसरे फंक्शन डिफरेंशिएशन मींस डी टेन एक्स बाय डी एक्स, उसके बाद पहले फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया इंटू ई की पावर एक्स। अच्छा, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, हमें पता है कि ई की पावर का डिफरेंशिएशन तो ई की पावर एक्स ही होता है, तो हम क्या बोलेंगे डी ई की पावर एक्स बाय डी एक्स क्या हो जाएगी, दिस इज नथिंग बट ई की पावर एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स प्लस ई की पावर एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है, हम क्या बोलेंगे इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स इंटू टेन एक्स। यस, आप कुछ बोले जगवीर? नहीं सर, हो गया सर। ओके ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, क्वेश्चन रूल की। क्वेश्चन रूल आपको क्या कहता है, क्वेश्चन रूल, अब तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़े, ठीक है, डेरिवेटिव क्या होता है उसका मतलब समझा, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन रूल की। लेट्स से आपको कोई फंक्शन गिवन है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, कुछ इस टाइप का फंक्शन गिवन है, अब तक हम करते हैं एफ एक्स जी मींस दो फंक्शन अलग अलग फंक्शन, डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, अगर वो डिवाइड में हो तब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, उसका तरीका क्या होता है, क्वेश्चन तो आपसे ये कहता है कि अगर आपको ये फाइंड करना है y इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्म में गिवन है, तो डी वाई बाई डी एक्स इसका डेरिवेटिव किसके बराबर होगा आपका, इसका डेरिवेटिव आपका होता है y के बराबर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन इंटू जी एक्स एज इट इज एंड माइनस का जी एक्स का डिफरेंशिएशन, जी एक्स का डिफरेंशिएशन और एफ एक्स एज इट इज डिवाइड बाय जी एक्स का होल स्क्वायर, जी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपका दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन रूल, ये आपका क्वेश्चन रूल होता है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा प्रॉपर फॉर्म लेता हूँ, एक्चुअली राइटिंग थोड़ी बेकार बन गई, जस्ट सेकंड, सॉरी फॉर इट। अगर मैं इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखूं, जी एक्स इंटू डी बाय एफ एक्स बाय, जस्ट सेकंड, हमने क्या किया, एफ एक्स को डिफरेंशिएट किया माइनस का एफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू
डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स। अब हमने जी एक्स को डिफरेंशिएट किया, डिवाइड बाय जी एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका क्या होता है? दिस इज कॉल्ड क्वोशिएंट रूल। एग्जांपल के लिए हमें गिवन है sin x अपॉन x क्यूब। ये में फंक्शन गिवन है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। कैसे करेंगे? हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे जो fx है, अगर इसको हम कंपेयर करें fx अपॉन gx की फॉर्म में, बिकॉज एक फंक्शन, ठीक है, फंक्शन के अपॉन में फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन के डिवाइड में फंक्शन है, तो डी बाई डी एक्स पे क्या होगी? अगर हम फॉर्मूला यूज करें तो हम क्या बोलेंगे, इसका जो डेरिवेटिव होगा उसका फॉर्मूला पर क्या होता है, जी एक्स का होल स्क्वायर इंटू, और ऊपर पार्ट में क्या आएगा, जी एक्स इंटू डी एफ एक्स बाई डी एक्स माइनस का एफ एक्स इंटू डी जी एक्स बाय डी एक्स। तो जी एक्स जगह में क्या आ रहा है, साइन एक्स, ठीक है, तो साइन एक्स ऐसे लिख दिया। नाउ एफ एक्स की जगह पर क्या आ रहा है, एफ एक्स जगह पर आ रहा है, सॉरी फॉर उल्टा लिख दिया हमने, जी एक्स की जगह पर क्या आ रहा है, एक्स क्यूब, तो हमने यहाँ पे एक्स क्यूब लिख दिया न्यूमरेटर पार्ट में। चलिए, एफ एक्स की जगह में क्या मिल रहा है, साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, कॉस ऑफ एक्स, तो हमने यहाँ पे कॉस ऑफ एक्स लिख दिया, माइनस का एफ एक्स। एफ एक्स की जगह में क्या गिवन है, साइन एक्स, तो हमने यहाँ पे साइन एक्स ऐसे नोट कर लिया, ओके, इनटू डी बाई जी एक्स का डेरिवेटिव। तो जी एक्स आपका है क्या, एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आपका क्या होता था, हमें पता है कि एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता था, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। जो पावर है उसको हमने उतारा और एक पावर घटाया, तो हम क्या बोलेंगे, थ्री इंटू एक्स की पावर थ्री माइनस वन, एक्स स्क्वायर आपको हो जाएगा थ्री टाइम्स एक्स स्क्वायर अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर। जी एक्स से आपको क्या मिला, एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स की पावर सिक्स। तो ये हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। जगह इस बार को डाउट नहीं ना आपको? नहीं सर। ओके, चलिए क्वेश्चन का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एक बेसिक क्वेश्चन हम लोग और लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें आप सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ आपको क्या गिवन है, tan x अपॉन e की पावर x। सो बताएंगे प्लीज, हाउ कैन वी सॉल्व? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके। सो यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन, ठीक है, ये आप होमवर्क लिख लीजिएगा, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसमें आंसर बता रहा हूँ, इसका जो आपका आंसर होगा दैट इज e की पावर x का होल स्क्वायर इनटू sec स्क्वायर x इंटू e की पावर x माइनस का tan ऑफ x इंटू e की पावर x, ठीक है, आपका आंसर आएगा। चलिए, यूजिंग द सेम क्वेश्चन टूल, ठीक है, प्रोडक्ट टूल हो गया, क्वेश्चन टूल हो गया, ठीक है, स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया आपके, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई टॉपिक बचा? जस्ट ठीक है, मैं नोट्स अरेंज कर देता हूँ, डेरिवेटिव का कुछ नोट्स, एक मिनट, एक सेकेंड। जगदीप, अगर आपको कोई टॉपिक, कोई आपके पास टॉपिक भेज सकते हैं क्या लिस्ट की? मैं मतलब अगर मैं समझ लूँ कि डेरिवेटिव काफी बड़ा है कि एक सेशन में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो अगर आप टॉपिक भेज सके इट्स मोर बेटर। क्या सर, अगर पास अवेलेबल है टॉपिक तो। हेलो हेलो सर, कैन यू हियर मी? हेलो 11 हेलो हेलो ये जगदीप, हैव यू सेंड? सर, क्या नाम है, मतलब आप बोल रहे थे ना टॉपिक, मतलब क्या, मैं समझ नहीं आया सर। मतलब जो आपको टॉपिक जब भी आ रहा है उसे आप बोल दीजिए, तो दैट इज मोर बेटर। जो भी आपका टॉपिक आ रहा है पेपर में, तो अगर आप उस टॉपिक को बोल सकें। हाँ सर, तो मैं बोलता हूँ ये डेरिवेटिव आएगा सर। डेरिवेटिव मतलब कि क्या नाम है, जैसे एक मतलब कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। जैसे एक डेरिवेटिव होता है टेन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव निकालिए। अच्छा, ठीक है, तो क्वेश्चन रूल आपको डिस्कस कर लिया हम लोग ने। जब भी हाँ अपॉन में होते तो क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन में गिवन हो तो हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम कुछ और की बात करें, सर, ठीक अपॉन है, में हो तो ठीक है, सर, अपॉन में हो तो वो सर, वो क्या नाम है, वो फॉर्मूला लगेगा सर। हाँ सर।
हाँ, क्वोशिएंट रूल। ठीक है सर, क्वेश्चन रूल वाला फॉर्मूला लगेगा। हाँ, और मल्टीप्लिकेशन